आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 65। नबी मोहम्मद की मेराज आसमान यात्रा पर मतभेद प्रश्न। कुछ मुसलमान मानते हैं कि मेराज सीढ़ी यानी आसमानों की यात्रा कुछ नहीं है, यह मोहम्मद जी ने स्वप्न देखा था। अधिकतर इसे सत्य मानते हैं। उस समय के व्यक्तियों ने उसे कोरी झूठ माना। मोहम्मद साहेब ने बताया कि जब मैं अकेला खुदा के पास चला तो मैंने 17 पर्दे पार किए। एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक जाने का मार्ग 500 वर्ष का था, यानी व्यक्ति को एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक जाने में 500 वर्षों का समय लगा। खच्चर जैसे जानवर बुराक पर बैठकर सीढ़ियों पर से चढ़कर ऊपर गए, आदि आदि बातों को तथा अन्य सब बातें जो मोहम्मद जी ने अपने साथियों को बताई तो हजरत अबू बकर ने तो तुरंत मान लिया, परंतु बहुत से मुसलमान मुसलमानी छोड़ गए। उनको एक बात अधिक खटकी जब मोहम्मद ने कहा कि यह सब इतने समय में हुआ कि जब मैं मोहम्मद बुराक पर बैठने लगा तो मेरा पैर पानी से भरे कटोरे को लगा, उसका आधा पानी निकल पाया था। सब आसमानों की यात्रा करके वापस आकर मैंने उसे रोका और शेष जल बचा दिया। क्या यह सत्य है? उत्तर, जो कुछ हजरत मोहम्मद जी ने आसमानों की यात्रा में देखा वह सब सत्य है। जो पानी के कटोरे को पैर लगना, फिर वापस आकर शेष पानी निकलने से बचाना, कटोरे को सीधा करना, प्रत्येक पर्दे की दूरी 500 वर्ष में तय होने का समय लगना, ऊपर नबियों की मंडली देखना, उनको नमाज अता करवाना, बाबा आदम को हंसते रोते देखना, आदि आदि सब सत्य है। लेखक, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 66। उदाहरण, मोहम्मद साहब के मेयाराज। मोहम्मद साहब मेयाराज को गए, एक क्षण में ही सारे आकाश का भ्रमण करके नीचे आ गए। नीचे आने पर लोगों से अपना सब हाल कहा। किसी किसी ने तो मान लिया पर बहुतों ने न माना। सुल्तान रूम ने तो इस बात के ऊपर तनिक भी विश्वास ही नहीं किया। मोहम्मद साहब की बात को बिल्कुल झूठ समझा, बहुत दिनों तक ऐसा ही अविश्वासी बना रहा। एक दिन एक फकीर बादशाह के सामने आकर कहने लगा कि ईश्वर में सब शक्ति है, वह जो चाहे दिखलावे, जो चाहे सो कर दे। आप मोहम्मद साहब के मेयाराज पर क्यों नहीं विश्वास लाते? मोहम्मद साहब का मेयाराज बहुत ही ठीक है। उस फकीर ने बहुत प्रकार बादशाह को समझाया पर बादशाह ने एक भी न मानी। उस फकीर ने बादशाह से कहा कि पानी का एक बड़ा बर्तन मंगवा। बर्तन मंगवाया गया। फकीर के कहने से उसमें पानी भरकर मैदान में रखवा दिया गया। उसने बादशाह से कहा कि इसमें अपना माथा डूबाकर निकाल लो। दरबारी लोग चारों तरफ से घेरकर खड़े थे। बादशाह ने जल में सिर डाल के तुरंत ही निकाल लिया। सिर निकालते ही उस फकीर के ऊपर क्रोध करके बहुत झुझलाया, कहा कि इस फकीर ने मेरे ऊपर बहुत कष्ट डाला था। फकीर ने कहा, आपके सब आदमी यहाँ खड़े हैं, मैंने आपको कुछ भी नहीं किया, मैं अलग खड़ा था। इन लोगों से पूछकर देखिए। लोगों ने भी कहा, हाँ हुजूर, यह फकीर तो अलग ही खड़ा है, इसने कुछ भी नहीं किया। अपने आदमियों की यह बात सुनकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा कि मैंने जब पानी में सिर डुबोया उस समय देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ। एक मैदान में इधर उधर फिर रहा हूँ, कोई आगे है न कोई पीछे। वहाँ से थोड़े ही दूर पर खेतीहर लोग खेती का काम कर रहे थे। मैं उसी स्त्री के रूप में उन लोगों के पास गया। उन लोगों ने मुझे अकेला लावारिस जानकर अपने गाँव में चलने को कहा। वहां पहुंचकर एक युवक के साथ मेरा विवाह कर दिया। मैं उसके साथ रहने लगा। उसी अवस्था में बहुत से लड़के और लड़कियां उत्पन्न हुई, यहाँ तक कि मैं बहुत वृद्ध हो गया। उसी बूढ़ी स्त्री के स्वरूप में एक दिन तालाब में स्नान करने गया। जल में सिर डूबा के बाहर निकलते ही अपने को यहाँ खड़ा पाया और जाना कि मैं शहंशाह रूम हूँ। आप लोगों को भी जैसे का तैसा खड़ा पाया। आश्चर्य है कि इतनी ही देर में क्या क्या हो गया। स्त्री होकर बहुत से बच्चे जने, वृद्ध हो नदी में स्नान करने गया, डुबकी मारते ही पूर्वावस्था में आ गया। यह क्या कौतुक है जो एक क्षण मात्र में ऐसा देखा। उस फकीर ने कहा कि खुदा की कुदरत है, वह जो चाहे सो कर सकता है। तब उस बादशाह को मोहम्मद के कथन पर विश्वास हुआ। प्रश्न, वह फकीर कौन था? उत्तर, वह अल्लाह कबीर था जो जिंदा बाबा के वेश में थे तथा जो अलखिजर नाम से भी जाना जाता है।
परमात्मा चाहता है कि मानव आस्तिक बना रहे, किसी समय सच्ची भक्ति करके अपना कल्याण करवा ले। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 67। पुराणों में प्रमाण है कि एक राजा अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मा जी के पास ऊपर ब्रह्मा के लोक में बेटी के योग्य पति पूछने तथा विवाह की तारीख रखवाने के लिए गया। यह त्रेतायुग की बात है। त्रेतायुग में व्यक्तियों की ऊंचाई 30 फुट से भी अधिक होती थी। त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष का होता है। यह त्रेतायुग के मध्य की घटना थी। ब्रह्मा ने कहा कि आप नीचे जाओ, लड़की का विवाह बलराम से कर दो। पृथ्वी का तो युग बीत गया है, यहाँ कुछ क्षण ही बीते हैं। राजा नीचे पृथ्वी के ऊपर आया तो उसके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बचा था। लड़की की ऊंचाई बलराम से बहुत अधिक थी। लिखा है कि राजा हैरान था। बलराम 15 फुट लंबा था, लड़की 30 फुट लंबाई की थी। बलराम श्री कृष्ण का भाई ने हल उठाया और लड़की के सिर के ऊपर रखकर दबाया, उसे अपने समान लंबाई वाला बना दिया। तब उनका विवाह हुआ। वह राजा भी श्री कृष्ण के राज में रहा। परमात्मा के मार्ग में सब कुछ संभव है। अविश्वास करना परमात्मा का अपमान करना है। भक्त का उद्देश्य जन्म मृत्यु के कष्ट से छुटकारा पाना होना चाहिए। सत्य साधना के मंत्र पूर्ण गुरु से लेकर मर्यादा में रहकर मोक्ष प्राप्त करें। किसी पाखंडी गुरु की बातों में न आए। भोले व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाते हैं। कहते हैं कि इतनी दक्षिणा दो, इतने रुपए अलग दो, तुम्हारे संकट निवारण के लिए अनुष्ठान करूंगा। जिनको सतनाम व सारनाम देने का अधिकार नहीं है, उनके द्वारा किया गया धार्मिक अनुष्ठान किसी काम का नहीं होता। अन्य प्रमाण परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक नगर के बाहर जंगल में दो महात्मा साधना कर रहे थे। एक 40 वर्ष से घर त्याग कर साधना कर रहा था, दूसरा अभी 2 वर्ष से साधना करने लगा था। परमात्मा के दरबार से एक देवदूत प्रतिदिन कुछ समय उन दोनों साधकों के पास व्यतीत करता था। दोनों साधकों के आश्रम गांव के पूर्व तथा पश्चिम में जंगल में थे। बड़े का स्थान पश्चिम में तथा छोटे का स्थान गांव के पूर्व में था। देवदूत प्रतिदिन एक घंटा दोनों के पास बैठता, परमात्मा की चर्चा करते थे। दोनों साधकों का अच्छा समय व्यतीत होता। एक दिन देवदूत ने भगवान विष्णु जी से कहा कि भगवान, कपिला नगरी के बाहर आपके 2 परम भक्त रहते हैं। श्री विष्णु जी ने कहा कि एक परम भक्त है, दूसरा तो बनावटी भक्त है। देवदूत ने विचार किया कि जो 40 वर्ष से साधनारत है वह पक्का भक्त होगा, क्योंकि लंबी लंबी दाढ़ी, सिर पर बड़ी जटा, केश है और समय भी 40 वर्ष बहुत होता है। देवदूत बोला कि हे प्रभु, जो 40 वर्ष से आपकी भक्ति कर रहा है वह होगा परम भक्त। प्रभु ने कहा नहीं, दूसरा जो 2 वर्ष से साधना में लगा है। प्रभु ने कहा कि देवदूत, मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। देवदूत बोला, प्रभु ऐसा नहीं है, परंतु मेरी तुच्छ बुद्धि यही मान रही है कि बड़ी आयु वाला भी अच्छा भक्त है। श्री विष्णु जी ने कहा कि कल आप देर से पृथ्वी पर जाना, दोनों ही देर से आने का। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 68। कारण पूछेंगे तो आप बताना कि आज प्रभु जी ने हाथी को सुई के नाके से निकालना था। वह लीला देखकर आया हूँ, इसलिए आने में देरी हो गई। जो उत्तर मिले उससे आपको भी पता लग जाएगा कि परम भक्त कौन है। पहले प्रतिदिन देवदूत सुबह 8 बजे के आसपास बड़े के पास जाता था और 10 बजे के आसपास छोटी आयु वाले के पास जाता था। अगले दिन बड़ी आयु वाले के पास दिन के 12 बजे पहुंचा। देर से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने बताया कि आज 11:30 बजे दिन के परमात्मा ने लीला करनी थी, वह देखकर आया हूँ। 40 वर्ष वाले ने पूछा कि क्या लीला की प्रभु ने, बताइएगा। देवदूत ने कहा कि श्री विष्णु जी ने कमाल कर दिया, हाथी को सुई के नाके छिद्रक में से निकाल दिया। यह सुनकर भक्त बोला कि देवदूत, ऐसी झूठ बोल जो सुने उसे विश्वास हो। यह कैसे हो सकता है कि हाथी सुई के नाके में से निकल जाए? मेरे सामने निकाल कर दिखाओ। देवदूत समझ गया कि भगवान सत्य ही कह रहे थे। यह तो पशु है, भक्त नहीं, जिसे परमात्मा पर ही विश्वास नहीं कि वह सक्षम है। जो कार्य मानव नहीं कर सकता परमात्मा कर सकता है, उसकी भक्ति व्यर्थ तथा बनावटी है। देवदूत नमस्ते करके चल पड़ा और छोटे भक्त के पास आया।
भक्त ने देरी से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने संकोच के साथ बताया कि कहीं यह कोई गलत भाषा न बोल दे। कहा कि भक्त क्या बताऊं? परमात्मा ने तो अचरज कर दिया, कमाल कर दिया। देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। परमात्मा ने हाथी को सुई के नाके धागा डालने वाले छिद्र के अंदर से निकाल दिया। यह सुनकर भक्त बोला कि देवदूत जी, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? परमात्मा निकाल दे पूरी पृथ्वी को सुई के नाके में से, हाथी की तो बात ही क्या है। देवदूत ने भक्त को सीने से लगाया और कहा कि धन्य हैं आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। कुर्बान हूँ आपके परमात्मा पर अटल विश्वास पर। भक्त को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। सर्वनाश के लिए शराब पीना पर्याप्त है। प्रश्न: मुसलमान धर्म में शराब के निकट भी जाना हराम बताया है, इसके पीछे क्या राज है? पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो को इसी बात पर फांसी दे दी गई थी कि उन्होंने शराब पी ली थी। उत्तर: मोहम्मद साहब के समय में दैत्यों राक्षसों के रहने की जगह खैबर थी। मोहम्मद साहब ने अली से कहा कि जिब्राईल मेरे पास इस्माजम लाए थे, वह मुझसे सीख जाओ, वहाँ के खजाने से धन ले जाओ। यदि तुमसे कोई सामना करे तो उससे लड़ो, डरो मत, क्योंकि इस्माजम जिसके पास होता है उसकी सर्वदा विजय होती है। अली इस्माजम को सीखकर वहाँ गए पर विजय प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उस गढ़ में एक महात्मा रहता था जिसकी रक्षा में वहाँ के रहने वाले थे। उसी महात्मा की कृपा से कोई किला ले नहीं सकता था। जब हजरत अली किले को न जीत सका तो मोहम्मद साहब ने उन्हें स्वप्न में उपदेश दिया कि ए अली, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 69। इस शहर में एक फकीर रहता है, उसे किसी न किसी उपाय से शराब खाने के निकट ले जा। उसकी नाक में शराब की गंध आवेगी तो उसका महात्म्य जाता रहेगा। जागने के बाद अली ने वैसा ही किया। उस फकीर की नाक में मद्य की गंध पहुंचते ही उसका महात्म्य जाता रहा। उसकी तपस्या और भजन का सब फल नष्ट हो गया। अली ने फिर से गढ़ पर चढ़ाई की, किले को जीत लिया, उस फकीर को भी कत्ल कर दिया। केवल शराब की गंध से उसकी वर्षों की तपस्या और भजन का प्रभाव जाता रहा। जो नित्य मद्य पीते हैं उनकी क्या गति होगी? फरिश्ते हारूत और मारूत की शराब से दुर्दशा। अन्य प्रमाण: फरिश्ते हारूत और मारूत की शराब से दुर्दशा। फसीर अजीजी में अबिन हरीरा व इब्र हातिम हाकिम, इब्र अब्बास व इब्र अब्दुल्लाह और इब्र उम्र आदिक ने कहा कि अदरीस पैगंबर के समय पापी लोग आसमान पर चढ़े फरिश्ते मनुष्यों से घृणा करने लगे। खुदा ने कहा कि मनुष्यों में काम और क्रोध भरा हुआ है, इस कारण उनका मन पाप की ओर झुकता है। यहाँ तक कि यदि तुम पृथ्वी पर भेजे जाओ तो पाप करने से तुम भी नहीं बच सकोगे। फरिश्तों ने खुदा के वचन पर विश्वास न किया, कहा कि हम पृथ्वी में जाकर किसी प्रकार का पाप न करेंगे। खुदा ने कहा तुम अपने में से ऐसे 2 फरिश्ते भेजो जिसके की बिगड़ने की तुम्हें किसी प्रकार की शंका न हो। फरिश्तों ने अपने में से तपस्या और भजन में सबसे अधिक प्रतिष्ठित हारूत और मारूत नामक फरिश्ते खुदा के समक्ष उपस्थित किया। खुदा ने उनको पृथ्वी पर भेजा कि तुम जाकर मनुष्यों को उपदेश करो, सावधान कोई पाप न करना। दोनों पृथ्वी पर आए मनुष्यों को उपदेश करने लगे। कुछ दिनों के बाद एक महासुंदरी पुंशचली जुहरा नामक स्त्री पर दोनों आसक्त हो गए। उससे अपने काम वृत्ति को प्रकट किया। उसने कहा कि यदि तुम मुझे चाहते हो तो मेरी 4 बातों में से किसी एक को स्वीकार करो, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वह 4 बातें यह हैं: प्रथम, मेरे पति का वध करो। दूसरी, मेरे बुत को दंडवत करो। तीसरी, शराब पियो। चौथी, मुझे इस्माजम बतलाओ। उन्होंने सब तो महापाप समझा पर मद्य का पीना सुगम समझकर पी लिया। जब मद्य का नशा चढ़ा तो उसकी प्रतिमा को भी दंडवत किया, उसके पति को मारा। जुहरा को इस्माजम भी सिखला दिया। जुहरा तो इस्माजम के बल से आसमान को उड़ गई, पर खुदा ने हारूत मारूत के पैरों में जंजीर बांधकर बाबील के कुएं में लटकवा दिया। मुसलमान धर्म में विवाह की रीति। प्रश्न: मुसलमान धर्म में चाचे ताऊ की लड़कियों से विवाह करने का क्या कारण है? हिंदू धर्म में चाचे ताऊ की लड़कियों से विवाह नहीं होता, यहाँ तक कि एक गोत्र में भी विवाह नहीं होता। एक गोत्र के कई गांव होते हैं, उन गांवों में भी नहीं होता। हिंदू धर्म में चाचे ताऊ की लड़कियों से विवाह तो दूर की बात है,
गोत्र तथा पड़ोस के गांव में भी विवाह नहीं किया जाता। माता के गोत्र तथा पिता के गोत्र में भी विवाह वर्जित है। यदि कोई ऐसी गलती कर देता है तो आनशान का मामला बनाकर कत्लेआम हो जाता है। मुसलमानों में चाचे तथा ताऊ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 70 कि लड़कियों से विवाह करना गर्व की शान की बात मानते हैं, जो हिंदू लोगों की दृष्टि में घृणा का कार्य है। उत्तर परिस्थितियां अपने अनुकूल चलाती हैं। पहले हिंदू धर्म में 4 गोत्र छोड़कर विवाह किया जाता था। पिता, माता, दादी, परदादी के 4 गोत्र छोड़े जाते थे। परिस्थितियां बदलती गई। परदादी का गोत्र नहीं छोड़ा जाने लगा। केवल माता का गोत्र, अपना और दादी का गोत्र छोड़ रहे हैं। कुछ दादी का गोत्र भी नहीं छोड़ रहे हैं, केवल अपना व माता का गोत्र छोड़ रहे हैं। मुसलमान धर्म में केवल अपनी सगी बहन, माँ की जाई बहन को छोड़ते हैं। चाचा ताऊ की लड़कियां जो बहन ही होती हैं, उनसे विवाह करना अजीबोगरीब लगता है। कारण मक्का शहर में काबा, एक मस्जिद का निर्माण पैगंबर इब्राहिम तथा हजरत इस्माइल ने किया था। उसमें एक प्रभु की पूजा की जाती थी। समय के बदलाव के कारण उसमें 360 बुतों, देवताओं की मूर्तियों की पूजा होने लगी थी। उसी मक्का शहर में 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी को हजरत मोहम्मद जी का जन्म अरब जाति के मशहूर कबीले कुरैश में हुआ। जब 40 वर्ष के हुए तब नबी बने। जो भी कुरान में अल्लाह का आदेश हुआ उसका प्रचार हजरत मोहम्मद जी लोगों के कल्याण के लिए करने लगे। पुरानी परंपरागत पूजा जो बुत पूजा थी उसका खंडन करने लगे। एक अल्लाह की भक्ति करना कल्याणकारक बताने लगे, जिसका भयंकर विरोध मोहम्मद जी के कबीले वालों यानी कुरैश वालों ने ही किया। जिन व्यक्तियों ने कुरान का आदेश माना उनको आज्ञाकारी यानी मुसलमान तथा जो इनकार करते थे उनको काफिर अवज्ञाकारी कहा जाने लगा। इस्लाम के मानने वालों यानी मुसलमानों तथा विरोधियों के बीच झगड़ा होने लगा। मुसलमान विरोधियों की तुलना में संख्या में बहुत कम थे। हजरत मोहम्मद और उसके अनुयायी मुसलमानों को तरह तरह से सताया जाने लगा। तंग आकर कुछ मुसलमानों ने मक्का शहर छोड़ दिया, कहीं दूर हबशा देश चले गए। हजरत मोहम्मद तथा उसके खानदान का सामाजिक बायकाट बहिष्कार कर दिया। 3 साल तक हजरत मोहम्मद के खानदान के लोगों को बहुत मुसीबत की जिंदगी गुजारनी पड़ी। बच्चे भूख और प्यास से बिलखते थे, बड़े लोग पत्ते खाकर वक्त गुजार रहे थे। 3 वर्ष बाद बहिष्कार तो समाप्त हो गया, परंतु मोहम्मद के चाचा अबू तालिब तथा पत्नी खदीजा का देहांत इसी दुख के कारण हो गया। मक्का के उत्तर में मदीना शहर था, जिसे पहले यस्रिब के नाम से जाना जाता था। मदीना वासियों ने इस्लाम को शीघ्र स्वीकार कर लिया। 53 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद अपने साथियों व परिवार के साथ मक्का छोड़कर मदीना में जाने लगे। जाते समय भी उनको मारने की योजना विरोधियों ने बनाई। मोहम्मद के घर के सामने विरोधी जमा हो गए कि रात्रि में मोहम्मद के घर में घुसकर कत्ल करेंगे। अल्लाह की कृपा से सब ऊँघने लगे। हजरत मोहम्मद चुपचाप निकल गए। आगे चलकर दुश्मनों के भय। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 71 के कारण 3 दिन तक अपने मित्र अबू बकर के साथ एक गुफा में गारे सौर में छुपे रहना पड़ा। मदीना में शहर के लोगों ने मुसलमानों व हजरत मोहम्मद को सम्मान व सहयोग दिया। तब कुछ राहत मिली, परंतु विरोधियों का सितम कम नहीं हुआ। मुसलमानों के बच्चों का विवाह भी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि इनके बच्चों का विवाह हमारे परिवारों व खानदान में नहीं होने देंगे। वे लोग मुसलमानों के जानी दुश्मन बने थे, संख्या में अधिक थे। मुसलमानों ने भी अपने धर्म के पालन के लिए जान हथेली पर रख ली थी। बहुत लड़ाई लड़ी, लड़ाई तो जीत गए, परंतु विरोध बरकरार रहा। मुसलमानों की संख्या भी बढ़ी, परंतु नाम मात्र ही। बच्चों के विवाह की समस्या बन गई। मुसलमानों ने विमर्श करके अपने बच्चों का विवाह अपने ही परिवारों में करना पड़ा। चाचे व ताऊ की लड़कियों से विवाह करने लगे, जो मजबूरी तथा जरूरी था। अपना वंश भी चलाना था, धर्म का पालन भी करना था। कुछ समय तक तो यह विवाह कर्म अजीब लगा, परंतु परिस्थितियों और लंबा समय गुजर जाने के कारण सब भूलना पड़ा। अब चाचे ताऊ की लड़कियों से विवाह करना शान व इज्जत का सबब बन गया। चाचे ताऊ के अतिरिक्त लड़की का विवाह बेइज्जती माना जाने लगा। पहले जब कभी 2 मुसलमान स्त्रियां आपस में झगड़ती थी
और उनमें से एक चाचे ताऊ के घर की बजाय अन्य घर की विवाही होती थी तो उसे ताना देती थी कि तू इज्जत वाली होती तो चाचे ताऊ के घर ही रहती। वर्तमान में दूसरे परिवारों व दूर देश में भी विवाह होने लगा है। इस प्रकार मुसलमानों में चाचे तथा ताऊ की लड़कियों के साथ विवाह की परंपरा चली जो वर्तमान में बड़ी इज्जत का काम है। अन्य कारण हजरत आदम की जीवनी में लिखा है कि उनकी पत्नी हव्वा प्रत्येक बार 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती थी जिनमें एक लड़का एक लड़की होती थी। वे एक बार साथ जन्मे लड़का लड़की भाई बहन माने जाते थे, दूसरी बार जन्मे लड़का लड़की भाई बहन माने जाते थे। उनका विवाह एक दूसरे की बहन से किया जाता था, यानी प्रथम जन्मी लड़की का दूसरे जन्मे लड़के से किया जाता था तथा दूसरे जन्म की लड़की का विवाह प्रथम जन्मे लड़के से किया जाता था। यह प्रथा विवाह की चली। वास्तव में यह तो बहन भाई का रिश्ता है। मुसलमान धर्म में माता से जन्मे लड़के लड़की यानी भाई बहन का विवाह नहीं होता, चाचे ताऊ की लड़कियों से होता है। वर्तमान में अन्य दूर के परिवारों में रिश्ता होने लगा है, लेकिन चाचा ताऊ में भी विवाह होता है। परिस्थितियां अपने अनुकूल चलाती हैं। राजस्थान प्रांत भारत में पाली जिला जोधपुर जिला की एक जाति के व्यक्तियों में अपनी मामा व बुआ की लड़कियों से विवाह का प्रचलन है। वे अपनी लड़की उसको देते हैं जो अपनी लड़की उनके बेटे से विवाह दे। कारण काल के दूत नकली एक कबीर पंथी संत ने लगभग 200 वर्ष पहले प्रचार प्रारंभ किया था। उसने उन लोगों को अपनी पहले वाली पूजा छोड़ने को कहा, विष्णु जी की पूजा करने की प्रेरणा की। जिन्होंने उस संत से दीक्षा ली उनको वैष्णव कहा जाने लगा। उस क्षेत्र के आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 72। उन्हीं लोगों की जाति वालों ने उन वैष्णवों का बहिष्कार कर दिया। उनके बच्चों का विवाह भी अपनी कौम में करना बंद कर दिया। तब वैष्णवों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी बुआ तथा मामा की लड़कियों से विवाह करना पड़ा जो रिश्ते में बहन होती हैं। अटा सटा अदला बदली करने लगे। अपनी लड़की का बुआ के लड़के से तब विवाह करते हैं जब बुआ अपनी लड़की का विवाह उनके लड़के से यानी भाई के लड़के से कर देती है या वायदा कर लेती है। नकली गुरु ने कबीर जी के नाम से साधना भी अधूरी यानी काल वाली बताई, ऊपर से दुर्गति और करवा दी जो वर्तमान तक परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसी परंपरा मजबूरी की देन होती है। वक्त गुजर जाने के बाद ग्लानि नहीं रहती क्योंकि सब उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे होते हैं। भक्तजन समाज की मर्यादा से अधिक आत्म कल्याण को महत्व दिया करते हैं जो समाज के लोगों के साथ विवाद का कारण सदा से बनता आया है। गुरुदेव रामपाल दास जी से निवेदन है कि जब हम मुसलमान धर्म के प्रचारकों मौलानाओं से ज्ञान चर्चा करते हैं तो वे जो प्रश्न करते हैं उनका हम ठीक से जवाब नहीं दे पाते। कृपया आप हमें निर्देश करें कि हम उनके प्रश्नों का क्या जवाब दें। प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न, यदि बाखबर हजरत मोहम्मद नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज जो कि एक गैर मुस्लिम दूसरे धर्म से संबंधित शख्स हैं, किस प्रकार बाखबर साबित होते हैं और हजरत मोहम्मद में दिखाया। श्री नानक जी ने इसी को सच्चखंड कहा है। उस सुख सागर की सर्व सुख सुविधा व खाद्य सामग्री दिखाई। बताया कि तुम सब जीव जो काल ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रह रहे हो यहाँ से गए हो। तुमने गलती की थी कि तुम सब जीव नीचे के लोकों वाले मेरे को छोड़कर ज्योति निरंजन काल को अल्लाह ताला के समान पूजने लगे यानी उसे चाहने लगे, जिस कारण से मैंने अल्लाह कबीर यानी सतपुरुष ने तुम सबको तथा ज्योति निरंजन काल को अपने सतलोक से निकाल दिया। ज्योति निरंजन यानी काल ने तप करके 21 ब्रह्मांड में दिखाया। श्री नानक जी ने इसी को सच्चखंड कहा है। उस सुख सागर की सर्व सुख सुविधा व खाद्य सामग्री दिखाई। बताया कि तुम सब जीव जो काल ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रह रहे हो यहाँ से गए हो। तुमने गलती की थी कि तुम सब जीव नीचे के लोकों वाले मेरे को छोड़कर ज्योति निरंजन काल को अल्लाह ताला के समान पूजने लगे यानी उसे चाहने लगे, जिस कारण से मैंने अल्लाह कबीर यानी सतपुरुष ने तुम सबको तथा ज्योति निरंजन काल को अपने सतलोक से निकाल दिया। ज्योति निरंजन यानी काल ने तप करके 21 ब्रह्मांड। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 73 मेरे से प्राप्त किए हैं।
इन 21 ब्रह्मांडों सहित तुमको तथा काल को निकाला था। जब तक काल के 21 ब्रह्मांडों में रहोगे तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। तुम सब जीव आत्माएं मेरे अल्लाह कबीर के अंश हो, मेरे बच्चे हो। तुमको काल यानी शैतान ने भ्रमित कर रखा है। मेरा भेद तुमको नहीं देता, अपने को सबका खुदा बताता है। अपने नबी व अवतार भेजकर अपनी महिमा का प्रचार करवाता है। उनको निमित्त बनाकर स्वयं चमत्कार करता है। किसी फरिश्ते के माध्यम से किसी नगरी का विनाश करवा देता है। कहीं और उपद्रव करवाकर अपने भेजे दूत संदेशवाहक की महिमा करता है ताकि जनता उसकी बातों को माने और काल की बताई इबादत पूजा करके कर्म खराब कर ले और उसके काल के लोक में रहें। काल ज्योति निरंजन ने सतलोक में एक कन्या के साथ बदसलूकी की थी जो इसको तप करते देखकर तथा नेक आत्मा जानकर इस पर फिदा हुई थी। उस कारण से मैंने अल्लाह कबीर ने उस कन्या को भी तथा तुम सबको तथा ज्योति निरंजन को अपने इस सुख सागर सतलोक से निकाल दिया था ताकि तुमको सबक मिले कि एक अल्लाह की इबादत न करके अन्य को अल्लाह का शरीक बनाकर अल्लाह के समान शक्ति वाला व सुख देने वाला मानकर इबादत करने वाले को कादर अल्लाह पसंद नहीं करता। काल ज्योति निरंजन ने अपने लोक में 21 ब्रह्मांडों में प्रत्येक ब्रह्मांड में मेरे सतलोक की नकल करके जन्नत स्वर्ग बनाई है, जिस कारण से ये सब साधक भक्तजन भ्रम में पड़े हैं। वे इसकी जन्नत को ही सबसे सुखदायी व स्थायी स्थान मान रहे हैं। काल के लोक में रहने वालों का जन्म मृत्यु का चक्र सदा रहेगा। मैं अल्लाह कबीर तुम सब जितनी आत्माएं काल के जाल में फंसी हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी सिख आदि आत्माओं को इस महासुखदायी सतलोक वाली जन्नत में वापस लाना चाहता हूँ। इसलिए तुम अच्छी नेक आत्माओं को ऊपर लेकर आया हूँ। तुम सबको काल लोक की जन्नत तथा सतलोक की जन्नत के सुख का भेद अंतर दिखाने लाया हूँ। मेरे सतलोक में मानव स्त्री पुरुष रूप में हैं। किसी को कोई कष्ट नहीं है, सब आत्माएं सुखी हैं। काल लोक के अंदर कोई सुखी नहीं है। वहाँ काल के लोक में जन्नत स्वर्ग में कम, जहन्नम नरक में अधिक आत्माएं रहती हैं। फिर कुत्ते गधे आदि पशुओं के शरीरों में भी जन्म लेते हैं। पक्षियों जंतुओं जल के जीवों का भी जन्म प्राप्त करके महाकष्ट उठाते हैं। अल्लाह कबीर जी ने उन नेक आत्माओं से कहा कि तुम अब नीचे जाओ, जो तुमने आंखों देखा है वह सब सच सच नीचे बताओ ताकि काल के जाल में फंसे भोले मानव को विश्वास हो कि काल ज्योति निरंजन समर्थ खुदा नहीं है। वे लोग जो तुम्हारी बातों पर विश्वास करके मुझ कबीर रब की इबादत जो मैंने तुम्हें बताई है करके अपने निज स्थान अपने घर सतलोक सुख सागर में आकर सदा सुखी हो जाएं। मैंने तुमको पृथ्वी पर मानव जन्म दिया है, तुम नेक आत्माओं को चुना है। तुम मेरे संदेशवाहक रसूल बनकर आंखों देखा हाल वर्णन करो। इतना समझाकर उन आत्माओं को अल्लाह ताला कबीर जी ने वापस धरती के ऊपर शरीर में छोड़ा। वे शरीर में प्रविष्ट हुए तथा आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 74। सतपुरुष कादर अल्लाह के रसूल बने व यथार्थ ज्ञान जो आंखों देखा तथा अल्लाह ताला ने बताया यानी उनकी आत्मा में डाला, वह ज्ञान उन नेक आत्मा महात्माओं ने बोला बताया तथा लिखवाया जो मेरे रामपाल दास की समझ में आया। आप सब धर्मों के मानव को फरमाया। अनेकों बार स्वयं अल्लाह ताला कबीर जी धरती पर रहकर कवियों की तरह आचरण करके अच्छी आत्माओं को मिले तथा उनको अपनी जानकारी बताई। उन नेक आत्माओं ने उस ज्ञान को माना, अपनी पहले वाली साधना त्याग कर उनके बताए अनुसार भक्ति करके अमर लोक सतलोक प्राप्त किया। वहाँ जाकर वे सुखी हैं, सदा वहाँ रहेंगे। जो ज्ञान स्वयं अल्लाह ताला अपने मुख से बोलकर बताता है लिखवाता है वह कलामे कबीर कबीर वाणी यानी सूक्ष्म वेद कहा जाता है, जिसमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। जिन आत्माओं को परमेश्वर कादर अल्लाह मिला उन्होंने जो आंखों देखा हाल व अल्लाह से सुना ज्ञान बताया व लिखवाया, वह सूक्ष्म वेद से दास रामपाल दास ने मिलाया। जांचा तो शब्दाशब्द सही मिला। फुरकान सत्य सत्य का निर्णय प्रथम नबी बाबा आदम से लेकर अंतिम नबी मोहम्मद तक 1,80,000 पैगंबर नबी हुए हैं जो सबके सब काल
ज्योति निरंजन की ओर से भेजे गए थे। हजरत मोहम्मद अंतिम नबी हुए हैं। इनके बाद नबी परंपरा समाप्त हो गई। कुरान ज्ञानदाता ने भी कुरान मजीद में सूरह अहजाब 33 आयत नंबर 40 में बताया है, लोगों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, मगर ये अल्लाह के रसूल और नबियों के समापक आखिरी नबी हैं, और अल्लाह हर चीज का ज्ञान रखने वाला है। अल्लाह ताला कादर अल्लाह स्वयं ही अपना नबी स्वयं बनकर भी धरती पर तथा सब आसमानों पर आता जाता है, यानी भ्रमण करके अपनी जानकारी बताता है, यथार्थ ज्ञान देता है। अल्लाह ताला कबीर जी अपने नबी तथा रसूल भी धरती पर भेजता है, जो अल्लाह ताला की महिमा का ज्ञान बताते हैं। उनमें से कुछ काल ज्योति निरंजन द्वारा भ्रमित होकर काल का प्रचार व भक्ति करने लगते हैं। उनको सही दिशा देने स्वयं समर्थ परमात्मा कादर अल्लाह धरती पर आता है। उनको साधु वेश में मिलता है, अध्यात्म ज्ञान चर्चा करके उनके ज्ञान को गलत सिद्ध करता है, फिर उनको अपना यथार्थ ज्ञान बताता है। भारत देश के काशी नगर बनारस में सन 1398 से सन 1518 तक जुलाहे की भूमिका करते हुए लाखों हिंदू तथा मुसलमानों को इबादत की सही विधि बताई। दोनों धर्मों के 64 लाख व्यक्तियों को शरण में लिया, भक्ति की यथार्थ विधि बताई, उनको मोक्ष मार्ग पर लगाया। काशी में लीला करने के बाद दास संत रामपाल से पहले 12 पंथ कबीर नाम से चलाने के लिए नबी आए, परंतु उनको काल शैतान ने भ्रमित करके अपना ज्ञान ही उनके द्वारा फैलाया। उसी श्रृंखला में 12वां पंथ संत गरीबदास जी का है। संत गरीबदास जी को संपूर्ण ज्ञान मिला, संपूर्ण भक्ति की विधि मिली, परंतु उनके द्वारा बताए ज्ञान को उस समय के व्यक्तियों ने अनसुना किया। उनके द्वारा बोली लिखवाई वाणी का गलत अर्थ करके अनुयायी साधना व प्रचार करने लगे। परमेश्वर कबीर जी अपने प्यारे नबी आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 75 गरीबदास जी के संपर्क में रहते थे, समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते थे। संत गरीबदास जी मुक्ति पाकर सतलोक चले गए। उसी 12वें पंथ में मुझ दास का आगमन हुआ। अब 13वां यानी अंतिम नबी व रसूल दास संत रामपाल दास भेजा है। दास ने कादर अल्लाह के द्वारा दिया ज्ञान सूक्ष्म वेद वाला यथार्थ रूप से बताया है। काल ज्योति निरंजन ने सनातन धर्म वर्तमान में हिंदू धर्म में भी अपने नबी संदेश वाहक भेजे हैं, जिनकी जानकारी पढ़ें। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय कलयुग 3000 वर्ष बीत चुका था। वे शंकर देवता तमगुण शिव के द्वीप लोक से काल की प्रेरणा से पृथ्वी के ऊपर जन्मे थे। वे कुल 32 वर्ष जीवित रहे। असाध्य रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। 8 वर्ष की आयु से ही प्रवचन करने लगे थे। थोड़े से जीवन काल में अद्भुत कार्य कर गए। भारत में चारों दिशाओं में 4 शंकर मठों मंदिरों का निर्माण करवाया। श्री रामचंद्र श्री कृष्ण चंद्र यानी श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की भक्ति करने को कहा। 5 देवताओं पंचदेव की पूजा पर दृढ़ किया। विशेषकर शंकर देवता व देवी पार्वती को अधिक महत्व दिया। परंतु हिंदू धर्म में सर्व देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन व मंदिरों को महत्व मूर्ति पूजा करना आदि शंकराचार्य जी की देन है। आदि शंकराचार्य जी से पहले यह सनातन धर्म था। वेदों व गीता को अधिक महत्व दिया जाता था। आदि शंकराचार्य के पश्चात 18 पुराणों व गीता को ही जनसाधारण सामान्य हिंदू अधिक पढ़ने लगा। इनका हिंदी टीका अनुवाद होने के पश्चात प्रत्येक शिक्षित हिंदू भक्त आत्मा ने पुराणों को पढ़कर श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तमगुण तथा देवी दुर्गा लक्ष्मी व पार्वती देवियों तथा अन्य काली वैष्णो देवी धान भरा है। नेक काम करने की राय अच्छी है, परंतु पाप करने जबह करना कुर्बानी देना आदि की राय गलत है। धर्म करने के लिए केवल ज़कात दान करना है, वह भी निर्धन मुसलमानों को। यह साधना तथा धार्मिक क्रिया अधूरी है। धान भरा है। नेक काम करने की राय अच्छी है, परंतु पाप करने जबह करना कुर्बानी देना आदि की राय गलत है। धर्म करने के लिए केवल ज़कात दान करना है,
वह भी निर्धन मुसलमानों को। यह साधना तथा धार्मिक क्रिया अधूरी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 76। सूक्ष्म वेद में धर्म कर्म करने की संपूर्ण तथा श्रेष्ठ विधि बताई है। 5 यज्ञ करना, भूखों को भोजन खिलाना, असहायों की मदद करना, खुदा के नाम का जाप करना। इसी विधि से पूर्ण मोक्ष व श्रेष्ठतम जन्नत यानी सतलोक मिलेगा। सतलोक प्राप्त करना ही मानव जीवन का मूल मकसद है। सूक्ष्म वेद में अल्लाह ताला कबीर जी ने बताया है कि यदि मानव स्त्री पुरुष बिना गुरु के कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है वह व्यर्थ है, उससे पूर्ण लाभ नहीं मिलता। बिना गुरु बनाए या गलत गुरु के निर्देश से किसी व्यक्ति को रुपया या अन्य वस्तु सहायता रूप में देता है तो अगले जन्म में जब कभी मानव होगा तब वह सहयोग लेने वाला उस सहयोग देने वाले को लौटाएगा। यदि मानव जन्म सहयोग लेने वाले को नहीं मिला तो पशु बनकर उस सहयोग की राशि धन को लौटाएगा। जैसे बैल, ऊंट, गाय, भैंस आदि जो मानव के काम आने वाले पशु बनकर पूरे करेगा यानी कर्ज उतारेगा। मुसलमान धर्म के किए जाने वाले ज़कात दान का यह फल है। नबी मोहम्मद को ज़कात के लिए दिया रुपया या अन्य भोजन सामग्री या कपड़ा आदि का फल पृथ्वी पर ही अगले जन्म में लाभ मिलता है। जन्नत में नहीं जाया जा सकता है। कर्मों के संस्कार से पितर योनि मिलती है तथा पितर लोक में स्थान मिलता है जिसे वहाँ रहने वाले जन्नत मानते हैं। बाबा आदम से नबी ईसा मसीह तक सब ऊपर पितर लोक में गए हुए थे जिनको नबी मोहम्मद जी ने ऊपर के लोकों में देखा था। पितरों के लिए प्रत्येक देवता के लोक में पितर लोक बना है। प्रत्येक लोक में जन्नत स्वर्ग यानी होटल बने हैं। जो साधना तथा इबादत हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक के अनुयायी फॉलोअर्स कर रहे हैं उससे जन्नत प्राप्त नहीं होता। पितर लोक में कुछ समय ही रहने का बनता है। पाप अधिक होने से जहन्नम का समय अधिक बनता है। नमाज यानी आरती स्तुति करना ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इससे भी पितर लोक में स्थान मिलता है। रोजा व्रत करने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। इसमें सूर्योदय सुनरी से पहले खाना होता है, फिर सूर्यास्त सनसेट तक कुछ नहीं खाना होता है। सूरज छिपने के बाद खाना खा सकते हैं, परंतु शाम को मुर्गी, बकरा, गाय, भैंस आदि को मारना, उसका मांस खाना महापाप है। रोजे से अध्यात्म लाभ कुछ नहीं है। जब करने का महापाप भी अवश्य लगता है। विशेष जब हजरत मोहम्मद जी आसमानों की यात्रा पर गए तब पर्दे के पीछे से ज्योति निरंजन खुदा ने 5 वक्त नमाज, रोजे, व्रत रखना तथा अजान लगाना बंद देना कहा था। नमाज की संख्या तो बताई थी, रोजों की संख्या नहीं बताई थी। हजरत मोहम्मद जी ने अपनी सूझबूझ नेक बुद्धि से रोजों की संख्या प्रत्येक महीने में 3 रोजे रखने को कहा था जो बहुत ही उत्तम विचार था। एक वर्ष में 36 रोजे हो जाते हैं। रोजे व्रत रखने वाले को न तो दैनिक कार्य में बाधा आती थी न सेहत पर बुरा असर पड़ता था। बाद में काल ब्रह्मा ने लगातार 30 दिन रोजे करने का आदेश दे दिया। भक्त तो भक्त ही होता है, वह तो खुदा के लिए कठिन से कठिन साधना करने से भी पीछे नहीं रहता। मुसलमानों ने वह भी शुरू कर दिए, वर्तमान में कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 77। नाम का जाप मुसलमान अल्लाह अकबर नाम पुकारते हैं जो कबीर जी का नाम है। अल्लाह माने परमेश्वर तथा अकबर नाम कबीर है। केवल बोलने का अंतर है। जैसे अरबी भाषा में स्कूल को अस्कूल तथा स्थान को अस्थान बोलते हैं, इसी प्रकार कबीर को अकबीर बोलते हैं। फिर स्थान की भाषा में अंतर होता है, जिस कारण से अल्लाह कबीर को अल्लाह अकबर बोला जाता है। मुसलमान अल्लाह अकबर पुकारते समय चिंतन करते हैं कि हम बड़े खुदा अल्लाह अकबर को पुकार रहे हैं। कबीर का अर्थ अरबी भाषा में बड़ा है। कबीर उसी बड़े कादर अल्लाह के शरीर का नाम है। कबीर का अर्थ बड़ा भी है। जैसे मंशूर का अर्थ प्रकाश लाइट है, मंशूर आदमी का नाम भी रखा जाता है। इसीलिए कुरान मजीद में जहाँ परमेश्वर के विषय में प्रकरण है वहाँ कबीर का अर्थ बड़ा न करके कबीर ही करना उचित है। कबीर परमेश्वर की शरण में गुरु जी से दीक्षा लेकर जाप करने से इस नाम का जाप करने वाले को लाभ मिलता है, परंतु अकेले कबीर अकबीर बोलने से मोक्ष लाभ नहीं मिलता। संसार में कुछ कार्य सिद्ध हो जाते हैं,
जैसे युद्ध में विजय, मुकदमों में न्याय आदि आदि। इसके साथ साथ सतनाम का, जो 2 अक्षर का होता है, उसका जाप करने से पूर्ण लाभ मिलता है। सूरह अश-शूरा 42 की आयत नंबर 2 में अरबी भाषा की वर्णमाला के 3 अक्षर हैं, ऐन, सीन, काफ, जिनको हिंदी में अ, सक, क लिखा जाता है। सतनाम के 2 अक्षरों का संकेत ऐन तथा सीन, सत से है। असतनाम के प्रथम नाम का पहला हरफ अक्षर है। सतनाम के दूसरे नाम का पहला अक्षर हरफ है। जिन ऐन, सीन, काफ का अर्थ किसी मुसलमान को ज्ञान नहीं है। यह सतनाम सूक्ष्म वेद में लिखा है, यानी ये 2 नाम पूरे लिखे हैं तथा परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं नबी रूप में प्रकट होकर अच्छी आत्माओं को, जिन्होंने उनके ज्ञान पर विश्वास किया यानी ईमान लाए, उनको दीक्षा में दिया है। वही नाम दास, रामपाल दास को मेरे गुरुदेव जी ने दिया है, जिसको दीक्षा में दास अपने अनुयायियों को देता है। सारनाम इनसे भिन्न है, वह भी स्मरण करना होता है जो दीक्षा में दिया जाता है। 88,000 ऋषि तथा 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि तथा 33 करोड़ देवता भी काल ज्योति निरंजन के नबी संदेशवाहक रहे हैं। इन्होंने भी वेदों व गीता को ठीक से न समझकर इनके विपरीत अपना अनुभव बताया है। उसकी 18 पुराण बनाई हैं तथा 11 उपनिषद बनाए हैं, जिनमें कुछ ठीक कुछ गलत ज्ञान भरा है। श्री कृष्ण जी व श्री रामचंद्र जी, श्री विष्णु सतगुण ही श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण चंद्र जी के रूप में जन्मा था, जो काल ब्रह्मा का पुत्र है। जिस प्रकार नबी मोहम्मद जी को प्रेरित करके दुष्ट लोगों को ठीक करने के लिए लड़ाइयाँ करवाई, इसी प्रकार श्री विष्णु जी को प्रेरित करके कंस, केशी, चाणूर व हिरण्यकशिपु आदि आदि दुष्ट व्यक्तियों का अंत करवाया। श्री विष्णु जी के कुल 9 तथा 24 अवतार काल ब्रह्मा ज्योति निरंजन के भेजे पृथ्वी पर जन्मे माने गए हैं। एक अवतार अभी पृथ्वी पर आना शेष है। इनमें मुख्य श्री रामचंद्र व श्री कृष्ण को माना जाता है। इन सब उपरोक्त काल के नबियों ने काल का साम्राज्य स्थापित किया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 78। रावण, कंस, केशी, चाणूर, शिशुपाल आदि को मारा जो जनता के लिए दुखदायी थे, जिस कारण से सब जनता इन्हीं श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण चंद्र को पूर्ण परमात्मा मानकर पूजने लगी। ये पूर्ण परमात्मा कादर अल्लाह नहीं है, यह काल ब्रह्मा ज्योति निरंजन का फैलाया जाल है। जब तक ऊपर बताए तीनों नामों कुरान की सूरह अश-शूरा 42 आयत नंबर 2 वाले ऐन, सीन, काफ जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत कहे हैं का जाप मुझ रामपाल दास से दीक्षा लेकर नहीं किया जाएगा, तब तक जीव सतलोक वाली जन्नत स्वर्ग में सदा नहीं रह सकता। जन्म, मृत्यु व अन्य प्राणियों के शरीरों में कष्ट सदा बना रहेगा। नरक में भी कष्ट भोगना पड़ेगा। ऊपर मुसलमान धर्म की पूजा का वर्णन किया है। रोजा, जकात, नमाज, अजान, बंग, इनसे जन्नत के साथ बने पितर लोक में स्थान मिलता है। जन्म मृत्यु का चक्र भी सदा बना रहेगा। हिंदू धर्म में शास्त्रों में बताई साधना, जैसा कि इस मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान पुस्तक के प्रारंभ में बताया है कि जिस अल्लाह ने कुरान का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को दिया, उसी ने जबूर का ज्ञान हजरत दाऊद जी को दिया, तौरेत का ज्ञान हजरत मूसा जी को तथा इंजिल का ज्ञान हजरत ईशा जी को दिया। उसी अल्लाह काल ब्रह्मा ने इनसे पहले चारों वेदों का ज्ञान देवता ब्रह्मा जी को दिया। देवता ब्रह्मा जी ने अपनी संतान ऋषियों को दिया। चारों वेदों का ज्ञान सूक्ष्म वेद से चुना हुआ है। इनमें जितना ज्ञान है वह सूक्ष्म वेद वाला है, परंतु अधूरा है। ऋषियों ने वेदों को पढ़ा परंतु अर्थ ठीक से न समझ सके, जिस कारण से अपने आप अपनी बुद्धि अनुसार अर्थ करके साधना करने लगे तथा जनता को वही भ्रमित ज्ञान बताया। गलत अर्थ करके ऋषियों देवताओं ने जो साधना की, उससे जो उपलब्धि हुई, उसके 18 पुराण बना दिए। जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, उस समय अर्जुन नामक योद्धा पांडवों में से एक युद्ध करने से मना कर देता है। यदि अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता तो वह युद्ध नहीं होता, परंतु काल ब्रह्मा
ज्योति निरंजन यह युद्ध करवाना चाहता था। इस कारण से अर्जुन को अध्यात्म ज्ञान के द्वारा युद्ध के लिए तैयार करने लगा। परमेश्वर कबीर जी की शक्ति रूपी रिमोट से अर्जुन प्रश्न पर प्रश्न करता गया। काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके वेदों वाले ज्ञान से संक्षिप्त में उत्तर देता रहा। काल ने विचार किया कि अर्जुन को कुछ याद तो रहना नहीं, इसलिए वेदों वाला ज्ञान उसे बताया, जिस कारण से चारों वेदों वाला ज्ञान जो 18,000 श्लोकों में है, वह केवल 700 श्लोकों में सारांश रूप में बता दिया, जिसको श्रीमद्भगवत गीता कहा जाता है। परंतु शब्द आकाश का गुण है जो नष्ट नहीं होता, जिस कारण से वेद व्यास ऋषि कृष्ण द्वैपायन द्वारा दिव्य दृष्टि से जानकर महाभारत ग्रंथ में लिखा गया, जो श्रीमद्भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार कुरान मजीद का ज्ञान हजरत मोहम्मद के माध्यम से काल ब्रह्मा ने बोला, उसको अन्य मुसलमानों ने सुना और याद रखा। मोहम्मद जी की मृत्यु के कई वर्ष पश्चात उन मुसलमानों से सुनकर लिखा गया था। कुछ आयतें पत्थरों के ऊपर खोदकर लिखी गई थी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 79। सबको इकट्ठा करके पवित्र कुरान मजीद बनाई गई। पूर्ण ब्रह्मा कादिर अल्लाह कबीर जी ने अपनी शक्ति से काल ब्रह्मा से वेद ज्ञान का सार बुलवाया। समर्थ उसी का नाम है जिसके समक्ष सब विवश हों, जो वह चाहे वह करवा सके। श्रीमद् भगवत गीता वाला ज्ञान मानव स्त्री पुरुष के लिए वरदान है, भले ही यह अधूरा है। इसमें मांस खाने व अन्य व्यसन, तंबाकू सेवन करना, शराब आदि नशीले पदार्थ सेवन करने का प्रावधान नहीं है। काल ब्रह्मा ने जैसे कुरान में अपनी भक्ति इबादत करने को भी कहा है, तथा अपने से अन्य सारी कायनात सृष्टि के पैदा करने वाले कबीर अल्लाह की भक्ति इबादत करने को कहा है। उस समर्थ की जानकारी किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से जानने के लिए कहा है। कादर अल्लाह कबीर जी ने कुरान ज्ञान देने वाले से भी यही बुलावाया है। इसी प्रकार गीता में भी उस परम अक्षर ब्रह्मा कादर अल्लाह के विषय में ज्ञान तत्वदर्शी संत बाखबर से जानने के लिए कहा है। जो भक्ति की पूजा की विधि बाइबल, जिसमें जबूर, तौरेत तथा इंजिल को इकट्ठा जिल्द किया है, उसमें तथा कुरान में काल ब्रह्मा ने अपनी ओर से बताई है। वेदों और गीता वाले ज्ञान को दोहराना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह पहले बताया जा चुका था। हिंदू धर्म की पूजा, हिंदू धर्म सनातन धर्म के सदग्रंथों में वेदों तथा गीता में भक्ति विधि स्वर्ग महास्वर्ग बड़ी जन्नत में जाने की सही है, परंतु पूर्ण मोक्ष प्राप्ति की नहीं है, जिस कारण से जन्म मृत्यु का चक्र साधक का बना रहता है। वेदों व गीता वाली साधना एक ही है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में वेदों वाला ही ज्ञान संक्षेप में कहा है। अधिकतर हिंदू पितर पूजा, भूत पूजा आदि की करते हैं। देवताओं शिव जी तथा विष्णु जी की पूजा भी करते हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में गीता ज्ञान देने वाले प्रभु ने स्पष्ट किया है कि जो पितर पूजा करते हैं वे पितर योनि प्राप्त करके पितर लोक में चले जाते हैं। भूत प्रेत पूजा करने वाले भूत बनकर भूतों में रहते हैं। कुछ शिव लोक में रहते हैं जो शिव जी के उपासक होते हैं। प्रत्येक देवता के लोक में पितर लोक है, उसी में भूत व गण तथा पितर रहते हैं। फिर इसी गीता के श्लोक 9:25 में बताया है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे उसी देवता के लोक में चले जाते हैं, वहाँ भी पितर लोक में रहते हैं। पितर लोक ऐसा है जैसे अधिकारियों ऑफिसर्स की कोठियों से दूर नौकरों के निवास होते हैं। जो सुख सुविधा अधिकारियों को होती है वह नौकरों को नहीं होती। इसी प्रकार जन्नत में जो सुविधा मुख्य देवता की होती है वह पितरों को नहीं होती। गीता ज्ञान दाता ने आगे इसी गीता के श्लोक गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में गीता ज्ञान देने वाले प्रभु ने स्पष्ट किया है कि जो पितर पूजा करते हैं वे पितर योनि प्राप्त करके पितर लोक में चले जाते हैं। भूत प्रेत पूजा करने वाले भूत बनकर भूतों में रहते हैं। कुछ शिव लोक में रहते हैं जो शिव जी के उपासक होते हैं। प्रत्येक देवता के लोक में पितर लोक है, उसी में भूत व गण तथा पितर रहते हैं। फिर इसी गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में बताया है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे उसी देवता के लोक में चले जाते हैं, वहाँ भी पितर लोक में रहते हैं। पितर लोक ऐसा है जैसे अधिकारियों ऑफिसर्स की कोठियों से दूर नौकरों के निवास होते हैं। जो सुख सुविधा अधिकारियों को होती है वह नौकरों को नहीं होती। इसी प्रकार जन्नत में जो सुविधा मुख्य देवता की होती है
वह पितरों को नहीं होती। गीता ज्ञानदाता ने आगे इसी गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में बताया है कि जो मेरी पूजा काल ब्रह्मा की पूजा करते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं, यानी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। गीता के अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि जो ब्रह्मलोक काल की बड़ी जन्नत में चले जाते हैं उनको वहां से पृथ्वी पर आना पड़ता है। उनका भी जन्म मृत्यु का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। गीता तथा वेदों में पूजा का वर्णन गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 में यज्ञ करने को कहा है। यज्ञ का अर्थ धार्मिक अनुष्ठान है। मुख्य यज्ञ 5 हैं। नंबर 1 धर्म यज्ञ, नंबर 2 ध्यान यज्ञ, नंबर 3 हवन यज्ञ, नंबर 4 प्रणाम यज्ञ, नंबर 5 ज्ञान यज्ञ। यज्ञों के करने का शास्त्रों में इस प्रकार वर्णन है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 80। सर्वप्रथम गुरु से दीक्षा ली जाती है, फिर उस गुरु जी की आज्ञा से उनके दिशा निर्देशानुसार यज्ञ करना लाभदायक है। धर्म यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करके साधु भक्तों को भोजन करवाना तथा यात्री जो दूर से आए हों और उनको कहीं खाने की व्यवस्था न मिले उनको तथा जो निर्धन हैं भूखे हैं उनको मुफ्त भोजन खिलाना, जरूरतमंदों को मौसम अनुसार वस्त्र मुफ्त देना, प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों को भोजन वस्त्र औषधि मेडिसिन आदि मुफ्त बांटना। जहां पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं, गुरु जी की आज्ञा से पानी पीने के लिए व्यवस्था करना यानी प्याऊ बनवाना आदि धर्म यज्ञ हैं। ध्यान यज्ञ परमात्मा की याद पूरी कसक के साथ दिन रात हृदय में बनी रहे, जिससे मानव पाप कर्म करने से बचा रहेगा। सनातन धर्म वर्तमान में हिंदू धर्म के ऋषिजन हठ योग करके ध्यान लगाते थे, परंतु वेद तथा गीता में हठ योग करके घोर तप करना गलत कहा है। सूक्ष्म वेद में ध्यान दैनिक कार्य करते हुए करने को कहा है। गीता व वेद भी यही बताते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर तथा मेरा स्मरण भी कर। हवन यज्ञ रुई की बाती बनाकर उसे कटोरे में रखकर गाय या भैंस का घी डालकर प्रज्वलित करना हवन यज्ञ कहलाता है। सूक्ष्म वेद तथा चारों वेदों में ज्योति जलाकर हवन यज्ञ करने को कहा है। प्रणाम यज्ञ हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार सलाम करना तथा सजदा करना अर्ध हफ प्रणाम यज्ञ है। दंडवत प्रणाम जो पृथ्वी पर लंबा लेटकर की जाती है, यह संपूर्ण प्रणाम यज्ञ है। सतगुरु को तथा कादर अल्लाह समर्थ परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, जिसका पूर्ण लाभ मिलता है। ज्ञान यज्ञ धर्म ग्रंथों को पढ़ना, आरती यानी नमाज करना, सत्संग सुनना व सत्संग सुनाना, खुदा की चर्चा करना ज्ञान यज्ञ कही जाती है। यज्ञों से लाभ यदि केवल उपरोक्त यज्ञ ही की जाए तो उस साधक को उसके अनुष्ठानों के अनुसार स्वर्ग जन्नत का सुख कुछ समय मिलता है। जन्नत में सुख भोग कर पाप कर्मों का फल नरक जहन्नम में भी भोगना पड़ता है। कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल पृथ्वी के ऊपर पशु पक्षी जंतु आदि के जीवनों में भोगना पड़ता है। मानव शरीर भी मिल सकता है। यदि अधिक यज्ञ की होती हैं तो राजा भी बन जाता है, परंतु जन्म मृत्यु का चक्र कभी समाप्त नहीं हो सकता। स्वर्ग व राज का समय बहुत कम होता है। नाम जाप करने का लाभ यदि इन यज्ञों के साथ यथार्थ नाम का भी जाप किया जाए तो फल अधिक व अच्छा मिलता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में ओम नाम का जाप करने को कहा है। गीता वेदों का ही सार रूप है। गीता में भी अध्याय 8 श्लोक 13 में भी ओम नाम का जाप करने को कहा है। वेदों तथा गीता में ओम नाम का जाप तथा ऊपर बताई यज्ञों वाली साधना करने को कहा गया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 81। विशेष यज्ञों के साथ साथ ओम नाम का जाप करने वाला यदि आजीवन साधना करता हुए शरीर त्याग कर जाता है तो उसे महास्वर्ग बड़ी जन्नत यानी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। उसका सुख अधिक समय तक मिलता है, परंतु नरक जहन्नम में भी कष्ट उठाना होगा तथा जन्म मृत्यु का चक्र सदा रहेगा। पशु पक्षी तथा अन्य जीव जंतुओं के शरीरों में भी कष्ट उठाना पड़ता है। आदि सनातन पंथ यानी यथार्थ कबीर पंथ में पूजा, आदि सनातन पंथ में सनातन धर्म वर्तमान के हिंदू धर्म के उपरोक्त धर्म ग्रंथों चारों वेदों व गीता वाली साधना
ऊपर बताई पांचों यज्ञों के साथ गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताए 3 मंत्रों ओम तत्सत का जाप भी करना होता है, जिस साधना से जन्म व मृत्यु का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है तथा सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग सतलोक प्राप्त होता है, जहाँ पर जन्नत ही जन्नत है, जहन्नम नरक नहीं है। यह भक्ति बताने परमेश्वर कादर अल्लाह स्वयं पृथ्वी पर वकाल लोक के अन्य लोकों में आता है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में 3 मंत्र ओम तत् तथा सत हैं। मूल पाठ ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदा च यज्ञाः च विहिताः पुरा। 23 सरलार्थ गीता में कहा है कि ओम तत् सत यह ब्रह्मणः सच्चिदानंद घन ब्रह्मा यानी समर्थ परमेश्वर सृष्टिकर्ता की साधना का 3 नाम का मंत्र है। त्रिविद्यः स्मृतः इसकी स्मरण की विधि 3 प्रकार से बताई है। सृष्टि के प्रारंभ में आदि सनातन पंथ के ब्राह्मणाः विद्वान साधक इसी आधार से साधना करते थे। यह मंत्र सूक्ष्म वेद में स्पष्ट लिखा है। गीता में ओम स्पष्ट है, शेष 2 सांकेतिक कोड वर्ड्स में हैं। वास्तव में ओम भी सांकेतिक है। ओम यह स्पष्ट नाम है, इसका सांकेतिक कोड ओम है। काल ब्रह्मा ने इसे अपनी साधना का बताया है, इसलिए ऋषियों ने इसको समझ लिया कि ओम कोड वर्ड सांकेतिक शब्द ओम नाम है। सूक्ष्म वेद का ज्ञान स्वयं परमेश्वर जी ने बताया था। उसी सूक्ष्म वेद के अंदर लिखी साधना की संपूर्ण विधि के आधार से ब्राह्मण यानी साधक बने तथा उसी सूक्ष्म वेद के आधार से यज्ञ है धार्मिक अनुष्ठानों का विधान बना। चारों वेद उसी सूक्ष्म वेद का अंश अधूरा ज्ञान हैं, जो काल ब्रह्मा गीता ज्ञानदाता कुरान व बाइबल के ज्ञानदाता ने जानबूझकर अधूरा इनकम्प्लीट दिया है, ताकि सब मानव मेरे जाल में फंसे रहें। ऋषिजन चारों वेदों के अधूरे ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान जानकर इसी अनुसार साधना करते थे। कोई भी काल जाल से बाहर नहीं हुआ। जन्म मृत्यु का चक्र किसी का समाप्त नहीं हुआ, जिस कारण से ऋषियों साधकों ने घोर तप हठयोग करके करने प्रारंभ किए, जिससे उनमें सिद्धियां प्रकट हो गई। उन सिद्धियों का प्रदर्शन करके प्रसिद्धि प्राप्त करके जनता में पूज्य बन गए। स्वर्ग नरक पशु पक्षियों आदि 84 लाख प्रकार की योनियों में कष्ट उठा रहे हैं। जो सूक्ष्म वेद सृष्टि के प्रारंभ में बताया था वह वर्षों तक चला, फिर लुप्त हो गया। कारण प्राकृतिक परिस्थितियां बनती हैं।